स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि किस तरह से घर में छोटी छोटी समस्याएं आपके लिए भयंकर गड़बड़ियां पैदा कर सकती हैं। किस तरह से छोटी छोटी समस्याओं से निजात पाकर आप अपने लिए गुड लक बना सकते हैं, बात करेंगे इस बारे में। लेकिन पहले जान लेते हैं पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप नेम प्लेट लगवाते हैं तो नेम प्लेट पर अक्षर स्पष्ट होने चाहिए। जो भी नाम उस पर लिखा है वो अक्षर बिल्कुल स्पष्ट हो और नेम प्लेट अंधेरे में न रहे। नेम प्लेट पर प्रकाश की व्यवस्था जरूर हो। अगर आपके नाम पर अक्षर सही होंगे, आपके नाम पर रोशनी पड़ती रहेगी तो इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। पंडित जी, अब हमें बताइए 8 दिसंबर 2022 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है? दिनांक 8 दिसंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह के 9:37 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, दोपहर के 12:33 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सरसों के दाने खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आपके घर में अगर कोई छोटी छोटी समस्याओं का अनुभव आप कर रहे हैं तो उसका बड़ा मतलब क्या है, वो किस तरह से आपके घर में भयंकर गड़बड़ियां पैदा कर सकता है। तो घर के मुख्य द्वार से संबंधित गड़बड़ी के बारे में जानते हैं, जो कि पहली गड़बड़ी लेकिन बहुत अहम गड़बड़ी हो सकती है। तो बताइए पंडित जी इसके बारे में। हम आज बात कर रहे हैं कि आपके घर की छोटी छोटी जो गड़बड़ियां होती हैं वो जीवन में किस तरह से भयंकर समस्याएं पैदा कर देती हैं। होती छोटी गड़बड़ी है लेकिन प्रभाव उसके बड़े होते हैं। तो पहली गड़बड़ी क्या है? पहली गड़बड़ी है घर के मुख्य द्वार से संबंधित गड़बड़ी। घर के मुख्य द्वार को अंधेरा रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुख्य द्वार का रंग रोगन ठीक ना होना, मुख्य द्वार पर कलर ठीक नहीं है, दरवाजे का रंग आपने काला करा रखा है, उसका पेंट झड़ रहा है, तो कलर भी आपके दरवाजे पर ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ बात है ये। आपका जो मेन डोर है वो अट्रैक्टिव नहीं है, मुख्य द्वार आपका आकर्षक नहीं है, मुख्य द्वार पर गंदगी है, जाले लगे हुए हैं, धूल है, मुख्य द्वार आकर्षक बिल्कुल नहीं है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार में गड़बड़ी है तो इसका बड़ा प्रभाव क्या है? इससे आपके घर के लोगों के जीवन में आने वाले सफलता के अवसर कम हो जाते हैं। यानी आपके घर में जो लोग रहेंगे उनके जीवन में सफलता के मौके उनको कम मिलेंगे अगर आपके घर का मुख्य द्वार गड़बड़ है तो। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ रखिए। वहां पर प्रकाश की सही व्यवस्था होनी चाहिए। घर का दरवाजा अच्छी तरह से डेंट पेंट हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में आपको सफलता के बेहतर अवसर बेहतर समय पर प्राप्त होंगे। पंडित जी, अक्सर हम अपने घरों में चित्र लगाते हैं, कुछ चित्र पुराने हो जाते हैं, कुछ पे जो फ्रेमिंग है उस पे जंग लगने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि चित्र जो है वो बराबर नहीं है।
क्या इसे हम एक अहम गड़बड़ी मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं दीदी। घर के चित्र जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो इंसान के चित्र हों, चाहे कोई सीनरी हो, कोई दृश्य हो। घर के चित्रों का सही होना जरूरी है। घर में अगर लगे हुए चित्र खराब हो रहे हैं, चित्रों का आकार बिगड़ रहा है, चित्रों के रंग उतर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके घर के चित्रों पर धूल जमा हो रही है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। एक साथ आपने एक ही दीवार पर बहुत सारे चित्र लगा रखे हैं तो ये भी बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। अगर आपके घर में चित्र ठीक तरीके से नहीं लगे हैं, चित्र खराब हो रहे हैं, उन पर धूल जम रही है, तो इससे घर में वाद विवाद ज्यादा होता है। इससे घर में बेवजह के विवाद पैदा होते हैं और ऐसा होने से आपके रिश्ते अपने लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ खराब होते हैं। तो घर के चित्रों को हमेशा ठीक रखिए, उनकी सफाई करते रहिए और अगर वो चित्र बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं हैं तो समय समय पे चित्रों को बदलते रहिए, वो आपके लिए जरूरी होगा। जी पंडित जी, आगे भी आपसे समझेंगे कि छोटी छोटी गड़बड़ियों से हम कैसे बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। फिलहाल हमें बताइए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? मेष राशि, संतान की समस्याओं में आपके सुधार होता दिख रहा है। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और इस समय आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन की हानि से बचाव करें। अपने स्वभाव और अपने व्यवहार का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। जी पंडित जी, अब हमें वक्त हो गया है, एक दर्शक का सवाल लेना होगा प्रोग्राम में। तो जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल पंडित जी ले रहे हैं, कौन है ये दर्शक, क्या है इनकी समस्या और क्या इनकी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। पंडित जी बताइए। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें कुमुद जी ने लिखा है। कुमुद जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 सितंबर 1985, 1985। जन्म का समय है 9 बजे रात को। जन्म का स्थान है वाराणसी। कुमुद जी लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। पिछले 4-5 महीनों से सेहत में दिक्कतें आ रही हैं और बहुत सारी दवाई कर चुकी, बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुकी, लेकिन सेहत के मामले में इनके सुधार नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहिए? कुमुद जी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी राहु की समस्या जो है ये कहती है कि बीमारियां ज़्यादा नहीं होती, बीमारियों का ज़्यादातर वहम होता है।
बीमारियों की चिंता होती है, बीमारियों का तनाव होता है, जो आपकी कुंडली में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तो ये मामला जो है ये केवल और केवल मानसिक तनाव का है, मेंटल स्ट्रेस का है, और तनाव की वजह से आप बार बार बीमार पड़ रही हैं। ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2023 से आपका समय बेहतर होगा और वहां से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए कुमुद जी, एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और 108 बार सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। तो ऐसा करना भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, समझते हैं कि अगर घर में अव्यवस्थित स्थितियां बनी हुई हैं, अगर आपके घर में क्लटर है या कहें तो व्यवस्था जो है किसी भी चीज़ की वो गड़बड़ाई हुई है, तो इसे किस तरह की गड़बड़ी माना जाए और इससे किस समस्या का निमंत्रण माना जाए? घर में अगर अव्यवस्था है, वैसे तो छोटी सी बात है घर में अव्यवस्था होना, लेकिन इसके प्रभाव बड़े दूरगामी होते हैं और बहुत गलत होते हैं। घर में कपड़ों और जूतों चप्पलों को प्रयोग करने के बाद इधर उधर फेंक देना सही नहीं है। पहली अव्यवस्था। जूतों की और कपड़ों की अलमारी को अव्यवस्थित रखना दूसरी अव्यवस्था। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने घर में अव्यवस्था रखते हैं, तो इससे धन की बर्बादी होती है और करियर में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसलिए अपने घर में इस्तेमाल हो जाने के बाद कपड़ों को और जूतों को सही तरीके से रखें, सही जगह पर रखें। घर में कूड़े कबाड़ को और बाकी चीजों को इकट्ठा बिल्कुल ना करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर को जितना व्यवस्थित रखेंगे, आपका करियर उतना ही ज्यादा बेहतर होगा और करियर में सामान्यतः समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। पंडित जी, कई बार हम घर में देखते हैं कि पानी की भी समस्या है। कई बार पानी से बहुत सी गड़बड़ियां होती हैं, जैसे पानी रुक जाना और उस नल को जो है दुरुस्त ना करना या पानी बहते रहने देना। बहुत सी ऐसी चीज़ें पानी से रिलेटेड देखी जाती हैं। तो बताइए कि इस गड़बड़ी से कैसी समस्या हो सकती है? पानी से संबंधित गड़बड़ी अगर आप अपने घर में करते हैं, तो आप भयंकर समस्या को निमंत्रण दे रहे हैं और इसकी वजह से जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर आपके घर में पानी बर्बाद होता है, जो काम 1 बाल्टी में चल जाए, आप उसके लिए 4 बाल्टी प्रयोग करते हैं, वो उचित नहीं है। घर की टोटियों से अनावश्यक पानी बहता रहता है, आपका टैप खराब है, पानी चूता रहता है, बहता रहता है, मामला बहुत बुरा है। जरूरत से ज्यादा पानी का प्रयोग करते हैं, जहां पानी कम इस्तेमाल हो सकता है वहां भी पानी आप बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। तो क्या होता है? इससे स्वास्थ्य की समस्याएं लगी रहती हैं, सेहत की समस्याएं छोटी बड़ी आपको हमेशा परेशान करेंगी और मेंटली आप हमेशा परेशान रहेंगे। मानसिक रूप से आपके जीवन में कमजोरी आती रहेगी। तो अपने घर में पानी की बर्बादी को रोकिए, नहीं तो आपके घर में पैसों की भी बर्बादी होगी और आप मेंटली मानसिक रूप से कभी भी बेहतर नहीं होंगे। आगे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी गड़बड़ियों से अगर आप मुक्ति पाते हैं तो आने वाली बड़ी समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। अभी जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। कर्क राशि, करियर के मामलों में थोड़ी तेजी आती दिख रही है। धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं।
काम हालांकि ज्यादा होगा, काम की अधिकता दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य का आपको लाभ होगा। कोई मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित करके आप प्रार्थना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। कोई बड़ी खरीदारी करने से इस समय बचिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है गुड लक टुडे में एक दर्शक का सवाल लेने का। आपको भी बता दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है या कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप पंडित जी से जानना चाहते हैं, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में पंडित जी आपके सवाल का जवाब दें। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। पंडित जी बताइए। पंडित जी जी, अगला प्रश्न श्रीमती नीलम ने हमें लिखा है और नीलम जी हमें लिखती हैं छत्तीसगढ़ से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है मदन गोपाल और पुत्र की जन्म की तारीख है 9 अप्रैल 1992, 1992। जन्म का समय है रात के 9 बजे। जन्म का स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ये कह रही हैं कि पुत्र अच्छी नौकरी कर रहा है और हम लोग काफ़ी समय से अपने पुत्र के विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद अभी तक बेटे की शादी नहीं हो पाई है। तो शादी कब होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और विवाह के लिए किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। देखिए, आपके पुत्र के विवाह का योग अभी नहीं चल रहा है। आपके पुत्र के विवाह का योग मई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 के बीच में चलेगा। इस समय में आपके पुत्र के विवाह होने की संभावना बनती है। इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ होने की संभावना दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, कुंडली मिला ली जाए, थोड़ा विचार करके सोच समझ के विवाह किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके पुत्र की कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखता है। क्या उपाय करें कि इनका शीघ्र विवाह भी हो और अच्छा विवाह भी हो? अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनने से लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलिए रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। जी पंडित जी, अब हम बात करेंगे 5वीं गड़बड़ी की। अगर घर में कुछ अनुपयोगी सामान है, बहुत वक्त से आपके घर में कुछ रखा है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, या अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन पहले ही ला कर रख लिया, तो ऐसी अनुपयोगी सामान की वजह से आपके घर में क्या परेशानियां आ सकती हैं, इसके बारे में जानते हैं। एक ऐसी गड़बड़ी है कि घर में अनुपयोगी सामानों को इकट्ठा करना, जिनकी जरूरत कभी भी नहीं है लेकिन आपको लगता है भविष्य में जरूरत पड़ेगी, लोग डिब्बे तक इकट्ठे करने लगते हैं।
पुराने अखबारों को इकट्ठा करने लगते हैं, लिफाफों को इकट्ठा करते हैं, कभी जरूरत पड़ गई तो देखेंगे, इस्तेमाल कभी नहीं होगा लेकिन इकट्ठा करते जाएंगे। जैसे घर में पुराने कपड़े और जूते रखना, उन कपड़ों को आप कभी नहीं पहनेंगे, उन जूतों का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं लेकिन फिर भी रखते हैं। पुरानी अनुपयोगी चीज़ों को घर में जमा करना, जिन चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं है या कभी होता भी नहीं है फिर भी आप अपने घर में रखे हुए हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं इस्तेमाल करूंगा, इसके लिए आप रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, घर में अनुपयोगी चीज़ों को, क्लटर्स को इकट्ठा करते हैं, तो इससे आपका राहु खराब होता है और घर में बीमारियां और चिंताएं बढ़ती हैं। एक तरफ राहु खराब होगा, दूसरी तरफ आप बीमार होंगे और तीसरी तरफ आपको मानसिक चिंताएं परेशान करेंगी। इसलिए घर में जो अनुपयोगी चीजें हैं, जिनका आपने सालों से इस्तेमाल नहीं किया है, जूते हैं, कपड़े हैं, कॉपी किताबें हैं, जिनका आप कभी प्रयोग नहीं करते हैं या जिनका कोई प्रयोग है ही नहीं, ऐसी चीजों को हटाते जाइए ताकि घर की बीमारियां दूर हों और घर की चिंता दूर हो। पंडित जी, हमें ये बताइए कि क्या घर के प्रकाश से संबंधित भी कोई गड़बड़ी घर में होती है और उसकी वजह से भी कोई परेशानी आ सकती है? प्रकाश आपके मन पर और आपके शरीर पर बहुत गहरा असर डालता है। सूर्य का प्रकाश वरदान है, अमृत है, औषधि है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट से भी प्रभाव पड़ता है। प्रकाश का असर आपके जीवन पर बहुत गहरा है। घर में अगर आपके सब जगह प्रकाश की व्यवस्था ना हो, घर में लाइटिंग अच्छी ना हो, घर में अंधकार रहता हो, तो यह मामला अच्छा नहीं है। आपके घर में कोई बल्ब फ्यूज हो गया, सालों से लगा हुआ है होल्डर में, उसे बदलने की जरूरत ही नहीं समझते। ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई, उसे ठीक करने की जरूरत ही नहीं समझते। बिजली के उपकरण खराब हैं, आपका पंखा सालों से खराब है, घर में पड़ा हुआ है, माइक्रोवेव खराब है, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन खराब है और उसको घर में रखे हुए हैं, कभी इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं, इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, घर में लाइटिंग का ध्यान नहीं देते, तो अनावश्यक तनाव होता है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश थोड़े समय के लिए भी आएगा, उन घरों में खुशियां थोड़ी ज्यादा आएंगी। और कम से कम दिन का उजाला तो पर्याप्त आना ही चाहिए। ऐसे घर में मत रहिए जहां दिन में भी आपको लाइट जलाने की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इससे अनावश्यक तनाव होगा, घर के बच्चों की स्थिति आपके खराब होगी, घर में जो संतान पक्ष है, जो बच्चों का पार्ट है, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने घर में लाइटिंग के इंतजाम बिल्कुल ठीक से करिए, घर में प्रकाश की व्यवस्था ठीक से करिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। पर जब हमें बताइए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? तुला राशि, बेवजह के विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, विवादों से बचें। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। कोई बड़ी समस्या इस समय आपकी हल होगी। अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाए रखें। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, रुका हुआ तमाम काम आपका पूरा होगा। आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। आपके काम की अधिकता निश्चित रूप से बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। गुड लक टुडे में वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। आपको बता दें कि आगे प्रोग्राम में आपके लिए महा उपाय भी है और एक विशेष राशि के बारे में भी बात करेंगे। अभी जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं। अगला प्रश्न हमें प्रमोद गुप्ता जी ने लिखा है और प्रमोद जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 4 मार्च 1969, 1969। जन्म का समय है सुबह के लगभग 8 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। प्रमोद जी कह रहे हैं कि व्यवसाय में इनके पैसा बहुत ब्लॉक हो गया है, कर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो पैसे को निकालें कैसे, कर्ज मुक्ति कैसे होगी और आने वाले समय में कारोबार कैसा चलेगा। प्रमोद जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके फंसे हुए पैसे निकलने का जो समय है वो अप्रैल 2023 के बाद है। अप्रैल 23 के बाद आपके फंसे हुए पैसे भी निकलेंगे और अप्रैल 23 के बाद ये संभावना बनती है कि धीरे धीरे आप अपने कर्जे चुका पाएंगे। आने वाले समय में आपके व्यापार की स्थिति बेहतर है। खास तौर से 2024 से हम आपका व्यापार ज्यादा बेहतर देख पा रहे हैं। क्या उपाय करें अच्छे व्यापार के लिए, अच्छे पैसे के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से आपके घर में छोटी छोटी गड़बड़ियां जो हैं बड़ी बड़ी समस्याओं को निमंत्रण देती हैं। अब बात करते हैं घर के दरवाजे से संबंधित गड़बड़ी की। जानते हैं कि किस तरह से ये गड़बड़ी आपको कौन सी समस्या दे सकती है। घर का मेन डोर अपने आप में विशिष्ट है, विशेष है, इसलिए घर के मेन डोर को, मुख्य द्वार को हमने अलग से बताया। घर में और भी दरवाजे होते हैं। अगर घर के दरवाजे सही तरीके से खुलते और बंद नहीं होते हैं, यानी दरवाजे लॉक नहीं हो पाते, दरवाजे बंद नहीं हो पाते, दरवाजे फूले हुए हैं, बार बार जमीन से रगड़ खाते हैं, या ठीक तरीके से खुलते नहीं हैं, या दरवाजे जोर जोर से आवाज करते हैं, या दरवाजों में आपने स्प्रिंग लगाया हुआ है, जब भी खोलते बंद करते हैं जोर से तड़ भड़ की आवाज आती है, अगर ऐसा होता है तो आपके घर में झगड़े बढ़ेंगे और घर के लोगों के आपसी रिश्ते खराब होंगे। इसलिए मेन डोर पर तो ध्यान दीजिए ही, घर के जो अन्य दरवाजे हैं उनकी भी आइलिंग ग्रीसिंग करते रहिए और दरवाजों को ठीक रखिए। जोर से खोलना और बंद करना दरवाजों को बंद कर दीजिए। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। मकर राशि, करियर में सफलता का समय है। पारिवारिक समस्या भी आपकी हल होगी। धन संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है।
हालांकि जीवन साथी की बात मानेंगे, उसकी सलाह मानेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। आपको ये भी बता दें कि आप ही की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो, तो आप हमें मेल लिख भेजिए। कोशिश करेंगे कि पंडित जी आपकी समस्या का समाधान प्रोग्राम में जरूर बताएं। जानते हैं पंडित जी से कि अब पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न श्रीमती उर्मिला ने हमें लिखा है। उर्मिला जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की जो तारीख है वो है 29 नवंबर 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखती हैं मुंबई से। ये लिख रही हैं उर्मिला जी कि परिवार में संपत्ति को लेकर के विवाद बहुत ज्यादा है। संपत्ति का डिवीजन हो रहा है, लेकिन जो इनको हिस्सा मिलना चाहिए या जो इनका अधिकार है, जो इनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूछ रही हैं कि क्या मेरा अधिकार जो संपत्ति में है वो मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा। उर्मिला जी देखिए, प्रॉपर्टी के मामले में आपके झंझट बहुत है, मंगल प्रभाव डाल रहा है वहां, तो प्रॉपर्टी के मामले में झंझट होगी निश्चित रूप से भाई बहनों के साथ। लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी बनती है, आपका जो हिस्सा बनता है, वो हिस्सा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और ऐसा लग रहा है कि ये मामला अभी अप्रैल के पहले निपट जाएगा। आपको मैं इतना कहूंगा कि आप शांति रखिएगा, वाद विवाद से बचिएगा, कोई मुश्किल परेशान नहीं करेगी। रोज सुबह हनुमान जी को एक लाल फूल चढ़ाइएगा और लाल फूल चढ़ाने के बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करके प्रार्थना करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी से हमने घर में छोटी छोटी गड़बड़ियों के बारे में जाना, लेकिन पंडित जी ये बताइए कि हम नियमित तौर पर ऐसा कौन सा काम करें जिससे घर में खुशियां बनी रहें। बिल्कुल, देखिए, छोटी छोटी गड़बड़ियां किसी भी घर में हो सकती हैं, हमने आपको बताया। और अगर आप उनको सुधारने का प्रयास करेंगे तो अपने घर की छोटी छोटी गड़बड़ियों को आसानी से सुधार पाएंगे। उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक बात तो ये है कि घर आपका कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सुबह शाम दोनों समय ईश्वर की पूजा जरूर होनी चाहिए। हो सकता है सुबह आप ना कर पाएं, ऐसे समय में शाम के समय कम से कम भगवान की पूजा जरूर करें, ईश्वर की उपासना जरूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा आप नियमित रूप से कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। दूसरे नंबर पे, घर में जो खाना बन रहा है, जो आहार बन रहा है, वो कितना पवित्र है, कितने अच्छे मन से बनाया गया है, कितने अच्छे मन से खाया जा रहा है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। अगर इस पार्ट पर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो घर में थोड़ी संपन्नता, समृद्धि आएगी और घर के लोगों का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। एक तो हो गई पूजा, दूसरा हो गया भोजन, तीसरा ये है कि अपने घर की एक बार थारोली सफाई करिए। महीने में एक बार अमावस्या आती है, जैसे हम दीपावली पर गहराई से सफाई करते हैं, वैसे महीने में एक बार जिस दिन अमावस्या हो उस दिन अपने घर की गहराई से सफाई करिए। और जो पुराने कपड़े हैं, पुराने जूते हैं, पुरानी चीज़ें हैं, जिनका प्रयोग आप कभी नहीं करते और करने की उम्मीद भी नहीं है, ऐसी चीज़ों को अपने घर से हर अमावस्या को हटाते जाइए।
अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में संपन्नता और समृद्धि आएगी, घर में खुशियां आसानी से आपके आ सकेंगी। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 8 दिसंबर को होता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 8 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य में भी आपके कुछ समस्या दिख रही है, हालांकि मई के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। साल के अंत तक आते आते धन संपत्ति की स्थिति आपकी उत्तम हो जाएगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या होता है? वैसे तो दुनिया में ज्यादातर लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे जरूर हैं दुनिया में जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ईश्वर को वैसे तो बहुत सारे रास्तों से पाया जा सकता है। किसी भी मार्ग से चलें, ज्ञान मार्ग से चलें, कर्म मार्ग से चलें, भक्ति मार्ग से चलें, किसी भी मार्ग से ईश्वर को पा सकते हैं। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति आनंद से हो और उसका अनुभव भी हो, ऐसा केवल भक्ति से ही संभव है। पाया रावण ने भी राम को था, लेकिन वो भय के वजह से, हर समय राम का नाम जपता था भय की वजह से। कंस भी कृष्ण को पाया, लेकिन वो डर डर के पाया, कृष्ण से डर डर के कृष्ण को याद करता था। आप प्रेम से याद करिए, प्रेम से भक्ति करिए, ईश्वर की प्राप्ति होगी। ज्ञान से ईश्वर को जान तो शायद सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर सकते। और पंडित जी, 8 दिसंबर बृहस्पतिवार के दिन शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 दिसंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। विवाह और वैवाहिक जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय नोट करें, 8 दिसंबर बृहस्पतिवार, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। अब जानते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है, जिसके बारे में हम प्रोग्राम के अंत में अक्सर चर्चा करते हैं। इसका चयन तो पंडित जी ही करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि किस राशि के बारे में बात करेंगे आज। हम आपको अलग अलग राशियों के मन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, और आज हम जिस राशि की बात करेंगे वो है कुंभ, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों की मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है, और अक्सर कुंभ राशि वाले दुविधा के, डिप्रेशन के, वहम के शिकार हो जाते हैं। कुंभ राशि वालों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत होती है। अच्छी मानसिक स्थिति के लिए कुंभ वालों को गहरा ध्यान करना चाहिए और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, वो इनके लिए काफी बेहतर होगा। अब चूंकि हम पहुंच गए हैं प्रोग्राम के आखिरी चरण में, जहां हम अक्सर आपको दिन का एक महा उपाय बताते हैं, तो जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। बताइए पंडित जी, आज का महा उपाय। अगर आपको किसी बीमारी को लेकर के वहम होता है कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, या मुझे ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी हो गई है, इस तरह का अगर वहम होता है, क्या करेंगे? रोज सवेरे पहले सूर्य भगवान को, फिर भगवान शिव को 1-1 लोटा जल अर्पित करिए रोज। सुबह और शाम 1-1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए,
और अपना खान पान पूरी तरह से सात्विक करिए। जो भी आप खाएंगे, जो भी आप पिएंगे, वो पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। आपके वहम की समस्या दूर हो जाएगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।